आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। पिछले 17 दिनों से झारखंड के रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और रांची में आज यानी 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर हजारों छात्र और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं ने विधानसभा की तरफ कूच किया और देखते ही देखते झारखंड की राजधानी में हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रशासन ने छात्रों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग, कटीले तार और सुरक्षा बलों की तैनाती की थी, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए रांची के छात्र और युवा विधानसभा तक पहुंच गए, जिसके बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वही किया जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुआ। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि छात्रों पर लाठी चार्ज तक कर डाला। हमारे एक साथी ने रांची से एक वीडियो भेजी है जब रांची पुलिस आंसू गैस के गोले लगातार छोड़ रही थी और छात्र जलती हुई आंखें लेकर इधर उधर भाग रहे थे। आप भी देखिए। टीयर गैस छोड़ दिया गया है, सब देखिए कैसे भाग रहे हैं। ओह माय गॉड, जल्दी चलो भैया आगे चलो, बहुत तेज लगेगा। ओह शिट, बहुत तेज लग रहा तक मांग नहीं पूरी करती तब तक आंदोलन चलेगा। यही सरकार, यही आदमी दोगला बना के रखा है हम लोगों को। तो आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, राज्य एजेंसी पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं यार, राज्य में क्या है, सीआईडी है ना। सीआईडी हमको कितना तक और उतना आदिवासी को आज तक बता दे रहा है, खास करके हम अपना आदिवासी क्षेत्र की बात बता दे रहे हैं। वो लोगों को उतना पीटा जाता, मारा जाता, लोग को पूरा काट दिया जाता है। उन लोग को सीआईडी जांच करके राज्य सरकार में सौंप, छोटा मोटा अपना क्षेत्र का राज्य सरकार को दे सीआईडी जांच दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको तो अभी आप स्टूडेंट हैं? अरे स्टूडेंट है ना हम, तब ना आए हैं। मेरा बहन, दो बहन है मेरा, इतना बड़ा वो दोनों पढ़ाई लिखाई कर रही है, बेचारा बता रही है आज कि हम लोग का ऐसा बात है। हम लोग को भी समय से हम नहीं भरते, अलग बात है। मेरा दो बहन हमसे छोटा है, लेकिन हमें उतना ही बड़ा हम। इसके बाद छात्र जब विधानसभा तक पहुंच गए और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने छात्रों पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। हमारे साथी ने राज्य विधानसभा के पास प्रदर्शन में शामिल एक महिला से बात की, जिसमें महिला ने कहा कि सरकार ने जिस तरह हम छात्रों पर लाठी बरसाई है वो बेशर्मी है। हमारे मांगे मान लो और हम आंदोलन को खत्म कर लेंगे, नहीं तो ये आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा। आप देखिए रांची से ये रिपोर्ट। आज सरकार ने जिस बेशर्मी के साथ लाठी चलवाया है, जिस बेशर्मी के साथ लड़कियों, छात्र जख्मी भी हुए हैं। जी, छात्र जख्मी भी हुए हैं, सर फूटे हैं। जिस बेशर्मी के साथ घसीटा है हमारे साथियों को, हम निंदा करते हैं इस सरकार के इस कदम की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप छात्रों की न्यायपूर्ण मांगों को मानने के बजाय आप अपने अधिकारियों के घोटालों को बचाने के लिए, आप उनको संरक्षण देने के लिए छात्रों पर लाठी चलवा रहे हो, छात्रों पे वाटर कैनल चलवा रहे हो। आप शर्म करो। अभी भी आपके पास वक्त है, मांगे मानो, ये आंदोलन हम समाप्त कर देंगे, लेकिन हम बीच के किसी रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो देखिए, छात्रों का आक्रोश होना लाजिम है, क्योंकि देखिए 17वां दिन हो चुका है प्रोटेस्ट का और सरकार से जो बातचीत हो रही है वो बेनतीजा होती हुई नजर आ रही है। दूर दूर से छात्र आए हैं, गर्मी पड़ रही है, 2 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन आज गर्मी बहुत ज्यादा है। छात्र अलग अलग राज्य से आए हैं। इसके अलावा एक तस्वीर ये भी सामने आई जहां छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जिनका नाम इस आंदोलन में सबसे ज्यादा उठकर सामने आ रहा है क्योंकि वो एक लंबे अरसे से अनशन में है, वो स्ट्रेचर में छात्रों के साथ विधानसभा मार्च में पहुंचे। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन के जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। अब यही सवाल है कि क्या फर्क रह गया है राहुल गांधी और बीजेपी की सरकार में, जहां 20 जुलाई को छात्रों के साथ बेरहमी हुई पुलिस की, जिसकी पूरे देश में निंदा भी हुई। यहाँ तक कि खुद राहुल गांधी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, बीजेपी सरकार को घेरा और छात्रों के मुद्दे को सदन तक में भी जगह दी। पुलिस की बेरहमी का शिकार हुए उन छात्रों को बुलाकर राहुल गांधी ने बात भी की, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उनके हालात को समझा। छात्रों की गूंज जैसा प्रोग्राम राहुल गांधी करते हैं। ऐसे में झारखंड में जो आज हुआ वो फिर सही कैसे हो सकता है? जो कुछ जंतर मंतर के प्रदर्शन में 20 जुलाई को हुआ वो गलत था, तो जो आज झारखंड में हुआ वो भी सरासर गलत है। जिसके खिलाफ आपने आवाज उठाई, आज आपके साथ मिली गठबंधन की सरकार भी वही कर रही है। आखिरकार छात्रों की पूरी मांग को क्यों नहीं माना जा रहा है? देखिए, जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के साथ ही रांची के छात्रों के आंदोलन की हवा तेज हो गई। यह आंदोलन पिछले 17 दिनों से चल रहा है और 17 दिनों से हेमंत सोरेन सरकार और छात्रों के बीच कई बार बात हो चुकी है, लेकिन वो बेनतीजा रही। हेमंत सोरेन की सरकार कह रही है कि हमने 98% मांगे
मान ली है। आखिर के 2% मांगों पर पेच अटक रहा है, जिसके लिए राज्य के हजारों छात्र और युवा इस वक्त सड़क पर है और आज तो मामला काफी तनावपूर्ण हो चुका है। दरअसल रांची का यह आंदोलन अचानक 10 अगस्त को नहीं शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत 25 जुलाई को हुई है। रांची के मोरहाबादी में बापू वाटिका से छात्रों और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं ने प्रदर्शन शुरू किया। बाद में आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पहुंच गया। यानी आज 10 अगस्त को इस आंदोलन को लगभग 17 दिन हो चुके हैं। शुरुआत में आंदोलन का केंद्र था जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक, ओएमआर से छेड़छाड़। छात्रों का कहना है कि ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है। उनके मुताबिक पिछले कई सालों से भर्ती परीक्षाओं को लेकर बार बार विवाद सामने आ रहे हैं। कहीं पेपर लीक का आरोप लगा, कहीं परीक्षा रद्द हुई, कहीं रिजल्ट में देरी हुई और कहीं परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठे। इसी वजह से छात्रों का कहना है कि अब सिर्फ किसी एक एग्जाम से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि उन्हें पूरी भर्ती व्यवस्था में ही बदलाव चाहिए। आपको बता दें, इस आंदोलन के केंद्र में कई परीक्षाएं हैं, लेकिन 2 नाम जो सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं वो है जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल। यानी सबसे बड़ी मांगों में से एक है 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा को रद्द करना और इसमें हो रही गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच कराना। छात्रों का एक बड़ा समूह जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा को भी रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहा है। यही वो मुद्दा है जिस पर सरकार और छात्रों के बीच सहमति नहीं बन रही है और पेच अटका हुआ है। छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं तो जांच ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जिस पर सभी पक्ष भरोसा कर सके, इसलिए वो केंद्र की सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं और हेमंत सोरेन की सरकार अपनी ही जांच एजेंसियों से इसकी जांच करवाना चाहती है, जिस पर सरकार नहीं मान रही है। अब हम आपको छात्रों की सीधे सीधे कुछ मांगे साफ तौर पे समझा देते हैं। जो पहली और सबसे बड़ी मांग है जो झारखंड में रांची के छात्र कर रहे हैं, जिन परीक्षाओं में गंभीर गड़बड़ी का आरोप है उन्हें रद्द करवाना है छात्रों को और जरूरत पड़े तो दोबारा निष्पक्ष परीक्षा कराई जाए, ये उनकी पहली मांग है। दूसरी बड़ी मांग सुन लीजिए आप, जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों की सीबीआई ही जांच चाहिए, उनको केंद्र की सीबीआई जांच चाहिए, उन्हें राज्य की जांच नहीं चाहिए। छात्रों का कहना है कि सिर्फ विभागीय या राज्य स्तर की जांच से उनका भरोसा अब वापस नहीं आएगा, तो उनको केंद्र की सीबीआई जांच ही चाहिए और इसी पर ही मामला अटक रहा है बार बार। तीसरी मांग ये है, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये इनकी तीसरी मांग है। वहीं चौथी मांग है, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा प्रणाली में बड़ा सुधार किया जाए। यानी कुल मिलाकर छात्रों की लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है। वो कह रहे हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में भरोसा वापस लाइए, उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया में सुधार चाहिए। अब यहाँ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का क्या कहना है वो समझिए। छात्रों की लगभग 98% मांग हमने मान ली है। सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने की सहमति भी जताई है। इसके अलावा सरकार ने जांच के लिए ईडी जांच की सिफारिश और मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी पहल की बात भी की है छात्रों से। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेच हम बार बार कह रहे हैं यही अटका हुआ है कि सरकार जेएसएससी और सीजीएल को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का यहाँ पर यह तर्क है कि ये परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से जुड़ी प्रक्रिया में आयोजित हुई थी और इसे सरकार अपने स्तर पर एक तरफा रद्द नहीं कर सकती। सीबीआई जांच की मांग पर भी सरकार सहमत नहीं हुई है। यही दो मुद्दे आंदोलन को खत्म होने से रोक रहे हैं और छात्रों ने साफ कर दिया है कि केंद्र की सीबीआई जांच के बिना वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और इसी को लेकर सरकार और छात्रों के बीच लगातार बातचीत का सिलसिला कई दौर से चल रहा है। यहाँ तक कि आज से एक दिन पहले यानी 9 अगस्त को भी छात्रों और सरकार की छठे दौर की बातचीत हुई और ये बैठक तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा चली। लेकिन छठे दौर की बातचीत में भी कोई भी समझौता नहीं हो सका और इन्हीं 2 मांगों पर सारी चीजें अटक गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि छात्रों की बड़ी संख्या में मांगे हमने स्वीकार कर ली है। छात्रों की तरफ से कहा गया कि उनकी मुख्य मांगे अभी भी बाकी है, इसलिए बैठक खत्म होने के बाद भी आंदोलन जारी रखने का फैसला हुआ और 10 तारीख को यानी आज विधानसभा कूच करने का ऐलान जो किया उस पर छात्रों ने वही किया और उन्होंने विधानसभा कूच किया, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और आज की तस्वीरों में देवेंद्र नाथ महतो को स्ट्रेचर पर विधानसभा मार्च में पहुंचते हुए देखा गया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको ऊपर दिखाई। लंबे अनशन की वजह से उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने छात्रों के साथ शांतिपूर्ण मार्च की अपील की और विधानसभा कूच किया स्ट्रेचर में। ये तस्वीर इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि आंदोलन अब सिर्फ सोशल मीडिया या धरने तक सीमित नहीं रहा है, ये सीधे अब विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच चुका है। छात्र विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, झारखंड में राहुल गांधी की भी सरकार है और इस आंदोलन में जंतर मंतर से कुछ बातें अलग है। वो ये कि छात्रों से सरकार ने 17 दिनों के अंदर लगभग 6 बार बात की है।
सरकार ने छात्रों की लगभग सारी मांगे मान ली है, सिवाय इसके कि सीबीआई जांच हो और जेएसएससी और सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की। और इन्हीं मांगों पर छात्रों ने विधानसभा कूच कर दिया। हालांकि छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा तक भी पहुंच गए, जो यहाँ जंतर मंतर पर मुमकिन नहीं था। लेकिन जब छात्रों ने विधानसभा के अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, जिसमें कई छात्र घायल भी हुए। हम फिर से यही सवाल करेंगे कि छात्रों पर पुलिस के जिस रवैये के खिलाफ कांग्रेस सरकार थी, जिसके खिलाफ आवाज उठा रही थी, आज वही पुलिसिया रवैया रांची के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए क्यों अपनाया गया? आज के पुलिसिया रवैये के बाद रांची में चल रहा ये आंदोलन अब और तेज हो चुका है, अब और बड़ा बन चुका है। छात्र गुस्से में और साफ कह चुके हैं कि अब हम सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे, हमारी सारी मांगों को माना जाएगा तब भी हम सड़क से उठेंगे। तो आने वाले वक्त में इस आंदोलन का शोर भी अब पूरे देश में गूंजेगा। और वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, क्योंकि विपक्ष का मामला है। छात्रों पर कांग्रेस की सरकार ने लाठी चलाई, यानी छात्रों के इस आंदोलन में सियासत भी शुरू हो चुकी है। सियासत ने भी दस्तक दे दी। अब देखना ये होगा कि आज के बाद जो हुआ आज, उसके बाद झारखंड सरकार छात्रों की मांगों को कब तक मानती है और यह आंदोलन आगे कब तक चलता है। अभी के लिए इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत, बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।